आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत हंसी आ रही है यार, एक कॉमेडी शो चल रहा है, समझ रहे हो? कपिल शर्मा से भी बढ़िया आप ये कॉमेडी शो देख लीजिए, जो पाकिस्तान के मंत्री दिन रात टीवी पर बोल रहे हैं। और क्यों बोल रहे हैं इसमें आपको समझ आ जाएगा आखिरकार क्या दिक्कत है। लेकिन दोस्तों, बोलने में आप माहिर होंगे। अगर आपको दिक्कत है बोलने में, अपनी बातें मनवाने में, आप फीडबैक नहीं ले पाते हो, नहीं दे पाते हो, तो अब ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हमारा जो साइकोलॉजी ऑफ नेटवर्किंग का कोर्स है वो बहुत ही शानदार बनाया है हमने। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास आपको बताएंगी कि इन चीज़ों से कैसे डील करें। 11 मई से क्लास शुरू होगी। मात्र 300 रुपये का कोर्स है। नेटवर्किंग कूपन कोड आप यूज़ करें। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपका लिंक दिया है। तो अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कर सकता है तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं। तो यार, एक रिपोर्ट सामने आई है जिसने पाकिस्तान में क्या, पूरी दुनिया हंस रही है और पाकिस्तान में है पैनिक। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है, इंडिया टुडे और हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल में पढ़ रहा था, कि अगर वॉर होता है, फुल फ्लेजेड वॉर की बात कर रहे हैं, या अगर मान लीजिए युद्ध छिड़ता भी है, तो जो पाकिस्तान है वो सिर्फ और सिर्फ 96 आवर्स तक सस्टेन कर पाएगा। यानी कि सिर्फ 4 दिन का असलहा बारूद है पाकिस्तान की आर्मी के पास, यह कहा गया है। मैं इस रिपोर्ट का लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब आप बोलेंगे सर अगर ऐसा है तो फिर ये इतना बोल क्यों रहे? वाई दे आर सेइंग दिस? हर जगह आर्मी डिप्लॉय है, कहीं ये लोग एयरफोर्स प्रोपेगेंडा ऐड चला रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि ये लोग डरे हुए हैं। आपने भारत की तरफ से कुछ भी देखा, कोई फोटो देखी, कोई ऐड देखा? पीएम मोदी ने, राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान का भी नाम नहीं लिया, आपको बता दूं, लेकिन बोल दिया जो कहना था। सिर्फ 2 ही 3 ऐसे स्टेटमेंट आए हैं। बाकी इनके जो सरकार में मंत्री है वो अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि दे आर स्केयर्ड। कहा तो ये भी जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी ने मास रेजिग्नेशंस हुए हैं। बहुत सारे लोग जो हैं लंदन शिफ्ट हो रहे हैं। आसिम मुनीर दिखे नहीं, अभी तक दिखे नहीं, कहाँ पे बैठे हुए हैं नहीं पता। पीएम मोदी जो है हमारे एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ, आर्मी चीफ के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं और आसिम मुनीर का अतई पता नहीं कि कहाँ गए। अब इनका जो तोप खाना है, जो 155 mm आर्टिलरी शेल्स है, वो होता है ना इतना बड़ा सा होता है, रॉकेट का होता है, रॉकेट साइज का होता है, ग्रीन कलर का इतना बड़ा सा होता है। वो तोप एक तरीके से जो आपकी हाउट्जर गन होती है ना, जो तोप होती है ऐसे होती है, एकदम ज़मीन पे होती है, वहाँ उसमें डाला जाता है और ये पूरी दुनिया में यूज़ होता है। मतलब मोस्ट यूज्ड आर्टिलरी शेल्स है ये। और उसके बाद दागा जाता है, गोला फिर गिरता है, फिर फटता है, तो तबाही मचाता है ये। तो इनकी जो हाउट्जर है और BM-21 है, M109 हाउट्जर BM-21, इसमें इनके पास, क्योंकि इसमें बंदूक, भाई बंदूक है तो गोली लगेगी, लेकिन बंदूक तो है, गोली नहीं है इनके पास। क्योंकि इन्होंने अपने शेल्स, आर्टिलरी शेल्स बेचे हैं यूक्रेन को बेचे हैं। अब देखिए इसके 2-3 आप समझिए कि 2-3 चीज़ें हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान हैवी डॉक्ट्रिन पे, अपनी मिलिट्री बहुत हैवी डॉक्ट्रिन है कि हम घास खा लेंगे लेकिन हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना नहीं छोड़ेंगे, उसमें एक बहुत बड़ा डेंट है। पाकिस्तान की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है POF, वो अभी तो इसको नहीं बना सकती। मिलिट्री जो है वो लगातार इनसे डिमांड कर रही है, बट ये रिप्लेनिश नहीं कर पा रहे हैं। कमर जावेद बाजवा जो इससे पहले चीफ थे, उन्होंने वार्न किया था कि अगर युद्ध होता तो हम बचेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास असला बारूद बचा नहीं है। यूक्रेन में इन्होंने दिया क्यों? इतने सारे इन्होंने शेल्स दे डाले, कंगाली में आटा गीला। 2-3 कारण है उसके। सबसे पहली बात, इनको पैसे मिले, इस आर्मी को अच्छे खासे पैसे दिए कॉन्ट्रैक्ट के तहत, और इन्होंने वो शेल्स बेच दिए। अब दोस्तों, वो एक भी पैसा लोगों के पास नहीं गया, लोगों की भलाई के लिए नहीं लगा, वो सारा का सारा पैसा गया आर्मी की जेब में। ओके। दूसरा कारण यह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाया। कहा जाता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर बहुत प्रेशर बनाया कि तुम जो अपने आर्टिलरी शेल्स है वो यूक्रेन को दे दो। यूक्रेन के, अगर तुमको पैसा चाहिए जो IMF से हम ही दिलवाएंगे अल्टीमेटली, तो तुमको ये देना पड़ेगा। और पाकिस्तान अमेरिका की बन रही है 36 का आंकड़ा। हालांकि पाकिस्तान के ऊपर, अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। पहले तो अमेरिका बहुत सपोर्ट करता था, लेकिन बाद में देखा कि जो पाकिस्तान है वो चाइना की तरफ जा रहा है। तब पाकिस्तान को अमेरिका ने बोला, समझाया कि तुम बलूचिस्तान को क्यों दे रहे हो चाइना को। तो पाकिस्तान ने पता क्या बोला? पाकिस्तान ने कहा कि साहब, हमने बलूचिस्तान चाइना को दिया है ना, आप पूरा देश ले लीजिए।
पाकिस्तान ने कहा कि आप बलूचिस्तान लेके क्या करेंगे, आप पूरा देश ले लीजिए, थाली में सजा के देश दे दिया इन्होंने। पाकिस्तान बेच दिया है आर्मी वालों ने, अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो। और इनकी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वो डोमेस्टिक नीड्स को केटर नहीं कर पाएगी। कॉन्फ्रेंस हुई थी 2 मई को, स्पेशल कॉप्स कमांडर कॉन्फ्रेंस, और ये एक बहुत बड़ा की एजेंडा था कि जो हमारे पास सामान नहीं है, जो हमारे पास तोपखाने नहीं हैं, उसको कैसे हम कॉम्पनसेट करेंगे। क्या हमारे पास कोई तरकीब है, क्या कोई स्ट्रैटेजी हमने बनाया है, क्या कोई कॉन्टिंजेंसी प्लान है? नहीं, कुछ नहीं है। चीन कितना मदद कर देगा? तो एक पैनिक सा मचा हुआ है अंदर। बाहर ये लोग जितना सख्त लौंडा बन रहे हैं, अंदर ही उतने ही परेशान हैं, उतने ही कमजोर हैं। और भारत की आर्मी जो है वो लगातार ऑफेंसिव पे है, और ये बहुत अच्छा मौका भी है दोस्तों, ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, कि इस बार पीओके का अच्छा खासा रीजन, या पूरा का पूरा पीओके ही जो है आप अपने कब्जे में ले लें, आप फुल फ्लेजेड वॉर में ना जाए। और उसके बाद आप ये शर्त रखें कि तुम जितने भी आतंकी, तुम्हारे अंदर आतंक की फैक्ट्री चल रही है, इंक्लूडिंग दाऊद इब्राहिम, वो सबको हमको सौंपो, ये सारे आतंकवादी हमको सौंपो, तब तुम्हारा एरिया वापस दिया जाएगा। एक ह्यूमिलिएटिंग डिफीट जो है वो करने का दोस्तों वक्त आ गया है, और बहुत अच्छा है, मैंने बताया ना। अब उसके बाद आपको बता दूं कि कमर जावेद बाजवा ने बताया था कि देखिए, देश की इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचे नहीं हैं, हमारा डेट बढ़ता जा रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से मिलिट्री ने, जो हमारी आर्मी है, उसने कोई एक्सरसाइज काफ़ी समय से नहीं की है, ना ही हमने अपनी मिलिट्री के ऊपर खर्च किया है, और जो राशंस है उसमें भी हमने कट डाउन किया था। ये कमर जावेद बाजवा का स्टेटमेंट था, समझ रहे हो। अब रिपोर्ट ये भी आई है कि पाकिस्तान बिल्कुल भारत के बॉर्डर के पास एक नया आर्म्स डिपो बना रहा है, एक फैक्ट्री बना रहा है हथियारों की। लेकिन ये फैक्ट्री जो है, इसमें हथियार बनेंगे कैसे? क्योंकि जो रॉ मटेरियल है वो है ही नहीं, इनकी कोई स्ट्रैटेजिक वैल्यू नहीं है। अगर आप भारत और पाकिस्तान को कंपेयर करते हो हर एक चीज़ में, तो आप आधे से कम कर दीजिए हर एक चीज़ में। चाहे वो रिजर्व्ड में तो खैर 1/3 है, जो हमारी टोटल मिलिट्री, अगर पूरी मिलिट्री की बात करें तो भारत की 50 लाख की सेना है, ठीक है ना, तो उसमें तो 1/3 है, और पाकिस्तान की 14 लाख। तो वो तो छोड़ ही दीजिए, बाकी आप टैंक्स देख लो, आप तोपखाने देख लो, आप नेवी देख लो, सब में भारत, जो पाकिस्तान है, वो आधे से भी कम है। तो युद्ध इनके लिए बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। ओके, 4 दिन तक मात्र। तो काफ़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट है। बाकी जो भी अपडेट्स होगा मैं आपको बताऊंगा। जो नई अपडेट्स आएंगी, आप डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जाइए, साइकोलॉजी ऑफ नेटवर्किंग को देखिए। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ बदलाव ला सकता है, तो आप ज़रूर कोर्स को अवेल करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।